गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि स्वॉर्ड सेट के मेंबर को देखकर ब्लड गॉड सेट के दोनों एवरली गॉड वहां से भाग गए थे। लुयांग अपने साथियों के साथ दूसरे गोल्डन स्पीड बीस्ट को ढूंढ रहा था और उन्हें म्यू गोल्डन सेंटीपीड मिल गया था। ईस्टर्न सेट के मेंबर्स भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर लुयांग उन पर ध्यान नहीं दे रहा था और उसने अपनी फॉर्मेशन में सेंटीपीड को पकड़ लिया था, जिससे गुस्सा होकर दोनों सेट के मेंबर्स ने उन पर अटैक कर दिया था। लेकिन लुयांग, फेंग बी और वेन जून ने उन्हें हराकर वहां से भगा दिया था। इतने वक्त में शांग गुआन किंग वहां गया था और उसने सेंटीपीड को पकड़ लिया, जिस वजह से लुयांग और उसके साथी पर्पल गोल्डन ड्रैगन को पकड़ने के लिए चले गए थे। उन्होंने एक साथ अटैक करके उसे मारकर उसकी स्पीड ले ली थी। सीक्रेट डोमेन बंद होने वाला था, इसीलिए सब टेलीपोर्टेशन पॉइंट पर आ गए थे, लेकिन अचानक जमीन के नीचे एक पोर्टल ओपन हो गया था और सब लोग उसके अंदर गिर गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि उस पोर्टल की मदद से सारे सेट्स के एवरली गॉड्स एक सीक्रेट रूइन में आ जाते हैं, जहां पर काफी लाइटनिंग हो रही थी। वेंजून पूछती है कि आखिरकार हमारे साथ अभी क्या हुआ था और अब हम कहां आ गए हैं। गाओ युआन रूइन में घूमने लगता है और कहता है कि इस जगह को देखकर मुझे लगता है कि एक गॉड किंग का रूइन है। लुयांग भी रूइन को देखने लगता है। उसे एक वॉल पर कुछ टेक्स्ट मिलते हैं जिस पर गोल्डन पपेट गॉड किंग के बारे में लिखा हुआ था। उसे देखकर लुयांग सोचता है कि आखिरकार गोल्डन पपेट गॉड किंग कौन है। सब लोग वहां आकर उन टेक्स्ट को देखने लगते हैं। उन डेड हॉल का 9th लेवल का हेवनली गॉड जिक्सिन गाओ युआन से पूछता है कि मैंने गोल्डन पपेट गॉड किंग के बारे में कभी नहीं सुना, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो कि वो कौन है। शांग गुआन किंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोल्डन पपेट गॉड किंग कौन था, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि इस रूइन में बहुत सारा ट्रेजर होगा, तो हमें उस ट्रेजर को बांटने के बारे में सोचना चाहिए। इस रूइन में बहुत सारे पैसेज है। मेरा मानना है कि यहाँ कई अलग अलग ट्रेजर होंगे, तो हमारी डार्किंग डायनेस्टी 5 पैसेज लेगी और हमारे अलावा उन पैसेज के अंदर कोई नहीं जाएगा। अब तुम लोग अपने हिसाब से बाकी के पैसेज को बांट सकते हो। इससे जिक्सिन को काफी गुस्सा आता है और वो शान गुआन किंग पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन गाओ युआन उसे रोक देता है क्योंकि वो डार्किंग डायनेस्टी को नहीं हरा सकते थे। जिक्सिन कहता है कि पावर के हिसाब से 3 होल्स के पास 4 पैसेज होने चाहिए और बाकी लोग अपने पावर के हिसाब से पैसेज ले सकते हैं। रियांशु कहती है कि अगर पावर की बात है तो 4 नॉर्दर्न सेट्स के पास एक पैसेज होना चाहिए। उनकी बातें सुनकर वेंजून कहती है कि अगर तुम सब इतने पैसे ले लोगे तो उसके बाद सिर्फ 3 पैसेज ही बचेंगे और अभी सिर्फ सेट्स बचे हुए हैं। अब हम सिर्फ 3 पैसेज में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें ज्यादा पैसेज मिलने चाहिए। जिक्सिन कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और तुम्हें अपने पावर के हिसाब से पैसेज मिला है, इसलिए ज्यादा नाटक मत करो वरना तुमसे एक पैसेज भी छीन लिया जाएगा। इससे वेंजून घबरा जाती है और चुपचाप बैठ जाती है, जिससे शांग गुआन किंग काफी खुश होता है। वो अपने साथियों के साथ पैसेज में ट्रेजर ढूंढने के लिए चला जाता है। शांग गुआन किंग गुस्से में लुयांग की तरफ देखता है। उसे देखकर लुयांग सोचता है कि शांग गुआन किंग अभी भी मुझसे गुस्सा है और वो मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे संभल कर रहना होगा वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। 3 हॉल्स और 4 नॉर्दर्न सेट से ट्रेजर ढूंढने के लिए पैसेज में चले जाते हैं। फेंग भी लुयांग से कहती है कि हमारे पास सिर्फ एक पैसेज है और उस पैसेज में भी ब्लड गॉड सेट हमारे साथ चलेगा, हमें उनके साथ ट्रेजर बांटना होगा, इसलिए तुम थोड़ा संभल कर रहना। ये सब बातें करने के बाद स्वॉर्ड सेट और ब्लड गॉड सेट के मेंबर्स पैसेज की तरफ चले जाते हैं। ब्लड गॉड सेट का एक मेंबर गुस्से से लुयांग की तरफ देख रहा था, जिसे देखकर लुयांग काफी हैरान होता है क्योंकि वो उस मेंबर को जानता नहीं था। इसीलिए वो वेंजून से पूछता है कि ब्लड गॉड सेट का वो मेंबर कौन है। वो एक लेवल का हेवनली गॉड है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे मुझसे कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो गुस्से से मुझे देख रहा है। वेंजून बताती है कि वो ब्लड टायरेंट का नेफ्यू यानी पोता है और उसका नाम ब्लड हीरो है। ब्लड हीरो ब्लड टायरेंट को काफी पसंद करता था, लेकिन जब से उसकी डेथ हुई है और उसे तुम्हारे बारे में पता चला है तो तुमसे नफरत करता है। मेरा मानना है कि वो तुम्हें अकेला देखकर तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, इसीलिए तुम थोड़ा संभल कर रहना। ये बातें करते हुए वो सब पैसेज में पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ गोल्डन पपेट थे। उन्हें देखकर फेंग भी कहती है कि मुझे लगता है कि ये सारे स्टेचू किसी मैकेनिज्म से बनाए गए हैं और हो सकता है कि कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा हो, इसीलिए सब संभल कर रहना। तभी वो गोल्डन पपेट्स अपने स्फीयर से उन सब पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फेंग भी को उनके बारे में पता चल जाता है। वो सब लोगों को अलर्ट कर देती है और वो सब पपेट्स के अटैक से बचकर आगे भाग जाते हैं। वो एक रूम के अंदर चले जाते हैं और वो पपेट
उनके पीछे नहीं आती। ये देखकर वेंजुन कहती है कि शायद वो स्टैचू सिर्फ उस जगह को गार्ड करने के लिए बनाए गए हैं, वो अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, वरना हमारी जान खतरे में पड़ जाती। फेंग भी कहती है कि भले ही वो स्टैचू हमारे तक नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इस जगह पर और क्या क्या चीजें हैं। हो सकता है कि हमें आगे जाकर कोई पावरफुल स्टैचू मिल जाए और वो हमारा पीछा भी करे, इसलिए हमें संभल कर रहना होगा। ब्लड गॉड सेट का एक हेवनली गॉड कहता है कि अब आगे 2 रास्ते हैं, तो हम अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और हम अपने हिसाब से ट्रेजर ले लेंगे। फेंग भी इसके लिए मान जाती है, तो स्वॉर्ड सेट के मेंबर्स लेफ्ट पाथ पर चले जाते हैं और ब्लड गॉड सेट के मेंबर्स राइट पाथ पर चले जाते हैं। स्वॉर्ड सेट के मेंबर्स एक रूम के अंदर आते हैं, वहाँ पर बहुत सारी गोल्डन पपेट्स थी और उस जगह पर फर्स्ट ग्रेड की 3 डिवाइन स्वॉर्ड्स भी थी। उन डिवाइन स्वॉर्ड्स को देखकर वेंजुन बहुत खुश होती है और उन्हें लेने के लिए जाने लगती है, लेकिन फेंग भी उसे रोक देती है। वो लुयांग से कहती है कि तुम उन डिवाइन स्वॉर्ड्स को लेकर आओ और हम सब तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे ताकि हम सब सेफ रह सके। उसकी बात मानकर लुयांग डिवाइन स्वॉर्ड्स लेने के लिए चला जाता है। जैसे वो स्वॉर्ड्स के पास जाता है, वो सारी गोल्डन पपेट्स उस पर अटैक कर देती है, जिससे फेंग भी घबरा जाती है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर उन पपेट्स पर अटैक करती है, जिसकी वजह से सारी पपेट्स लुयांग से दूर हो जाती है। लुयांग डिवाइन स्वॉर्ड्स को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ एक बेनिक स्पेल लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड नहीं ले पाता और पीछे हो जाता है। एक पपेट उस पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन फेंग भी एक अटैक में उसे दूर कर देती है। वो लुयांग से पूछती है कि क्या तुम स्वॉर्ड्स को ले सकते हो। लुयांग कहता है कि इन स्वॉर्ड्स के आसपास बेनिक स्पेल लगा हुआ था और इनकी शील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से मैं स्वॉर्ड को टच नहीं कर पा रहा हूँ, पर तुम फिक्र मत करो, मैं स्वॉर्ड से ले लूंगा। ये कहकर लुयांग अपने फर्स्ट ग्रेड के दोनों स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी सोल कॉन्करर टेक्निक की मदद से डिवाइन स्वॉर्ड्स की शील्ड पर अटैक करता है, मगर वो शील्ड काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से लुयांग का अटैक फेल हो जाता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। वो अपनी जेन्युइन स्वॉर्ड और वेस्टलैंड फायर इमोर्टल स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और स्वॉर्ड स्लेश से शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी गोल्डन पपेट्स लुयांग पर अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन फेंग भी अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें रोक देती है और उनसे फाइट करने लगती है, जिसकी वजह से डिवाइन स्वॉर्ड्स की शील्ड क्रैक होने लगती है। यह देखकर लुयांग चौंक जाता है। वो सोचता है कि शायद ये पपेट्स इस शील्ड से कनेक्टेड है, अगर हमने इन्हें हरा दिया तो शील्ड भी अपने आप टूट जाएगी। लुयांग अपने साथियों से कहता है कि तुम सब अपनी पूरी पावर के साथ इन पपेट्स की नेक पर अटैक कर दो, तो सारे मेंबर्स पपेट की नेक पर अटैक करने लगते हैं। वेंजुन और फेंग भी अपनी सोल कॉन्करर टेक्निक की मदद से उन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से पपेट्स काफी कमजोर हो जाती है और डिवाइन स्वॉर्ड्स की शील्ड भी कमजोर होने लगती है। तो लुयांग भी स्वॉर्ड स्लेश से लगातार शील्ड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी की वजह से वो सारी पपेट्स खत्म होकर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से डिवाइन स्वॉर्ड्स की शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लुयांग उन फर्स्ट ग्रेड की तीनों डिवाइन स्वॉर्ड्स को फेंग बी को दे देता है और उन गोल्डन पपेट को देखने लगता है। वो कहता है कि ये कोई नॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है, ये पपेट्स है। फेंग भी कहती है कि अगर ये सच में पपेट्स है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि पहले ही पपेट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। अगर हमें कोई पावरफुल पपेट मिल गई तो हम सबको हरा देगी, हमें जल्दी से इस जगह से बाहर जाना होगा। ये बात सुनकर वो सब दौड़कर वहाँ से बाहर जाते हैं और मिडल पाथ के अंदर चले जाते हैं। उस जगह पर डिवाइन लोशन के 10 जार थे और एक गोल्डन पपेट उस जगह को गार्ड कर रहा था। फेंग भी वेंजुन से कहती है कि इस जगह पर सिर्फ एक ही पपेट है, मुझे लगता है कि यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है, इसीलिए हम दोनों इसके बारे में पता लगाना होगा। लुयांग उन दोनों को अपनी जेन्युइन स्वॉर्ड और वेस्टलैंड फायर स्वॉर्ड दे देता है ताकि वो सेफ रह सके। वेंजुन और फेंग भी गोल्डन पपेट पर अटैक करने के लिए जाती है, जिसकी वजह से वो पपेट एक्टिवेट हो जाती है। उसे देखकर लुयांग चौंक जाता है। वो कहता है कि ब्लैक गोल्ड से बनी हुई पपेट है। वो अपने साथियों को अलर्ट कर देता है। फेंग भी और वेंजुन स्वॉर्ड स्लेश से पपेट पर अटैक करती है, लेकिन पपेट अपने स्पीयर की मदद से उनके अटैक को फेल कर देती है, जिसकी फोर्स की वजह से वेंजुन और फेंग भी दूर जाकर गिरती है। उनके साथी उन्हें संभालते हैं। गोल्डन पपेट की पावर देखकर फेंग भी घबरा जाती है और अपने साथियों को वहाँ से चलने के लिए कहती है। पपेट उन पर अटैक करने के लिए आने लगती
लगती है तो लुयांग अपना एक स्पेल उसकी बॉडी पर लगा देता है, जिसकी वजह से पपेट एक जगह पर रुक जाती है। अचानक वो फिर से मूव करने लगती है और उसे लुयांग पर बहुत गुस्सा आता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।